हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। जो कि आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है आपका आगाज सीरीज। जिसमें आज जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर इसी चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का आज हम सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे जो है अपनी जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हुए दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट, those who are preparing for boards एग्जाम, क्लास 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर्स बैच में, सबके लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। ये जो अब स्टार्ट होगी सीरीज, जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको डेली अटेंड करनी है, अपना पुराना लेक्चर जो है वो रिवाइज करके आना है। और आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस सीरीज। ठीक है, ये सीरीज जो है एक अपने पेज से चलेगी, आराम आराम से चलेगी। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक चीज जो है कंप्लीट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट्स टुडेज गोल, आज हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट जो हमारा सबसे ज्यादा जेनेटिक्स की शुरुआत होता है, दैट इज योर बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे। जो भी आपको इंस्टाग्राम या आपको टेलीग्राम लिंक चाहिए दैट इज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके कोई डाउट्स हो, जो भी हो, आप वहां जाके पूछ सकते हैं। यू एंड whenever I have a free time I'm going to tell you about those doubts as well। तो चलिए इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भैया वो नीट की तैयारी करेंगे या वो पेपर देके आ चुके हैं, उन्हें पता चल रहा है कि जो उनका स्कोर है दैट इज नॉट सफिशिएंट स्कोर टू गेट अ सीट इन योर ड्रीम कॉलेज। तो अगर उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो जस्ट मेक श्योर कि आज से ही वो स्टार्ट कर दें। और आज जो हम जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे दैट इज योर जेनेटिक्स। पहले हम जेनेटिक्स से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स जो होते हैं वो एंड टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो आज से हमने अपना गोल उठाया है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर द न्यू चैप्टर दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए लेट्स बिगिन द चैप्टर। और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है। अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स, सो द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस को पढ़ना और वेरिएशन को पढ़ना उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है भाई। हेरिडिटी होता है व्हाट आर द हेरिड करेक्टर्स। जैसे बात की जाती है ये इसकी हेरिडिटी है, ये इसे अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी में मिला है, ये विरासत में मिला है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर। Whatever the characters that is transmitted from parent to offspring is known as heredity। उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी किसे कहते हैं, वो करेक्टर्स जो हमें अपने पेरेंट से मिले हैं, वो ट्रांसफर हुए हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। जैसे आपको कुछ आपके पापा से मिला है, कुछ अपनी मम्मी से मिला है, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। So if we are talking about what do you mean by inheritance, inheritance क्या होता है। So if we are talking about inheritance क्या होता है, the process by which characters are transmitted। Characters are transmitted from parent to offspring। जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहे हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जिस प्रोसेस से करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। क्लियर है। नेक्स्ट हम टॉक करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है।
सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट भाई वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन होता है दैट इज डिग्री बाय विच, ऐसा तो है नहीं भाई कि आप अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी है बिल्कुल, या तो मम्मी की तरह दिख रहे हो या पापा की तरफ दिख रहे हो, ऐसा नहीं है ना। कुछ करेक्टर्स आपको मम्मी से मिले, कुछ करेक्टर पापा से मिले, क्योंकि यू आर द फ्यूजन ऑफ एग और स्पर्म, उस तो आप दोनों का फ्यूजन है, करेक्टर्स यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, दैट इज योर फादर और एज योर मदर, सारे के सारे करेक्टर्स एक से नहीं मिले, यू आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट्स। तो डिग्री बाय विच, जिससे आप डिफर करते हैं, डिग्री बाय विच ऑफ स्प्रिंग डिफर, डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, अपने माँ बाप से आप कितने अलग हो, दैट इज नोन एज वेरिएशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेरिएशन के कॉज क्या होते, भाई क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, किस वजह से है वेरिएशन। सो पहली बात, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई आप जो हो दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो नहीं हो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसीलिए उन्हें क्लोन कहा जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके के गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर दोनों गैमेट्स की जरूरत पड़ रही है तो कुछ करेक्टर्स आपको पेरेंट पापा से मिलेंगे, कुछ करेक्टर जो है मम्मा से मिलेंगे। तो वेरिएशन का कारण ही यही है, एक तो ये दैट इज ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या हो सकता है, म्यूटेशन, सडन कोई चेंज आ गया, और क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन। तो आपको पता होगा इस रिकॉम्बिनेशन के बारे में, आपने कहाँ पढ़ा है, दैट इज यू हैव स्टडीड इन मियोसिस, मियोसिस में पढ़ा है आपने, मियोसिस में वो भी कहाँ पे, प्रोफेज 1 में, जहां जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। कहाँ होता है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, दैट इज इन अ पैकेटीन स्टेज, पैकेटिंग स्टेज में जहां क्रॉसिंग ओवर होती है, जहां पर जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है वेरिएशन। इज इट क्लियर? चलो, दिस इज अबाउट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय जीन, जीन क्या होता है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जीन होता क्या है, तो पहला तो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जीन कैसा होता है, दैट इज केमिकल नेचर, मतलब कैसा दिखता है, होता कैसा है, इसका नेचर कैसा है, दैट इज लाइक अ डीएनए। डेफिनेशन हो, क्या होता है जीन, सो इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैव पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिसके पास कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, और जो कि कोड कर रही है, दैट इज कोड फॉर सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन को कोड कर रही है, सो दैट इज नोन एज जीन। इज इट क्लियर? जीन क्या होता है, दैट इज कोई एक सेगमेंट है डीएनए का, एक उसकी कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, मतलब अगर हम बात करें, सो दिस इज योर डीएनए, ह्यूमन डीएनए, जिसकी जो लेंथ है दैट इज अबाउट 2.2 मीटर। तो ये पूरा का पूरा कोड नहीं करता, इसका कुछ सेगमेंट होता है, कुछ पोर्शन होता है जो कोड करता है फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, उसी जो जगह कोड कर रही है इंफॉर्मेशन के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज जीन। इज इट क्लियर? उसी को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आए कि ये जीन जो होता है दैट इज कहाँ लोकेटेड होता है, सो ये जीन जो होता है दैट इज लोकेटेड इन लोकस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के
एक पोजीशन पे प्रेजेंट होता है जिसे लोकस कहा जाता है. सपोज दिस इज योर क्रोमोजोम, यहाँ प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज लोकस. इज इट क्लियर? चलो स्टार्ट देखते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोजोम? हर एक स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज पढ़ेंगे ताकि कुछ रह ना जाए. ठीक है, बेसिक से चैप्टर स्टार्ट करेंगे. यू जस्ट हैव टू बी मेक श्योर कि आप एक एक चीज कवर करें, इस लेक्चर को रिवाइज करें. सो यू वेरी वेल नोन अबाउट कि डीएनए जो होता है दैट इज योर डबल डीएनए हेलिक्स, जिसकी लेंथ जो होती है 2.2 मीटर होती है. ठीक है, उसकी पैकेजिंग हुई. अब वो इतना बड़ा डीएनए था तो वो भाई उसकी पैकेजिंग तो होगी. कहाँ प्रेजेंट है भाई डीएनए? सेल में. उसकी पैकेजिंग होगी, ऐसे तो घूमेगा नहीं. पैकेजिंग हुई किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के साथ और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ. इन लोगों के साथ हमने उसकी पैकेजिंग करा दी. ठीक है, जब हमने उसकी पैकेजिंग कराई तो दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन थ्रेड्स. तो कुछ पतले पतले धागे बन गए. जब वो क्रोमैटिन थ्रेड्स बन गए और इसके बाद क्या होगा? ये जो क्रोमैटिड थ्रेड्स जो है ये कहाँ एंटर करेंगे? दैट इज एंटर इन अ सेल. सेल में एंटर करेंगे किसके लिए? अपनी डिवीजन के लिए. ठीक है, और जैसे ये सेल में एंटर करेंगे तो कुछ स्टेजेस होंगी जहां पे आपको एट मेटाफेज स्टेज. कौन सी स्टेज पे? मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम जो होंगे वो फुली कंडेंस हो जाएंगे. फुली क्या हो जाएंगे? दैट इज कंडेंस्ड. और उसी को हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आपको पता चल गया कि क्रोमोसोम क्या होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, आपको ये पता चला कि जो क्रोमोसोम है दैट इज योर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम के डायग्राम की बात करें तो इसे बात करते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर क्रोमोसोम, जिसका एक ये क्या होता है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर. और इसकी टू आर्म्स होती हैं. एक होती है पी आर्म. पी आर्म जो होती है दैट इज अ शॉर्ट आर्म. और दिस इज योर क्यू आर्म, जो कि थोड़ी सी क्या होती है? बड़ी होती है, लॉन्ग आर्म. सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? दो क्रोमैटिड्स को अटैच करना. सो दीज आर द क्रोमैटिड्स. ठीक है, क्लियर है इतना? आपने क्या पढ़ा? दिस इज योर क्रोमोसोम, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नोन एज सेंट्रोमियर. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट एक इसकी पी आर्म होती है. शॉर्टन वन आर्म को पी आर्म कहते हैं और जो बड़ी आर्म होती है उसे क्यू आर्म कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो सपोज करो ये जीन प्रेजेंट है. एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ है, तो इसको कह दिया जीन 1. इसे कह दिया जीन 2. नेक्स्ट अगर हम बात करें जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपको पता चल गया क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. और ये उसको क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लोकस कहा जाता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
नेक्स्ट अगर कोई पूछे कि जीन कैसे अरेंज होता है क्रोमोसोम पे, तो जो जीन होता है दैट इज लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे कैसा अटैच होता है, दैट इज लीनियरली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जीनोम, व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम? ठीक है, जीनोम क्या होता है? तो जीनोम क्या होता है? सो दैट इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट अगर पूछे हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड देखते हैं। चलो, नेक्स्ट सी द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आए जीनोम क्या होता है, दैट इज अ सम या सेट ऑफ जीन। ठीक है, नेक्स्ट हैप्लॉइड क्या होता है, दैट इज अ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और वन सेट ऑफ जीन। ठीक है, नेक्स्ट टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट और क्या है, दैट इज कह देंगे टू सेट ऑफ जीन। ठीक है, तो सपोज दिस इज योर सेल, ये एक सेल है और ये ऐसे प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम को वन कह दिया। और अगर यहां पे बात करें तो यहाँ पे आपके दो पेयर प्रेजेंट है, ये भी वन है और ये भी वन है। ठीक है, तो इस कंडीशन को एन कहते हैं और इस कंडीशन को 2n कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दैट इज पेयर ऑफ वन क्रोमोसोम और ये क्या है, दैट इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन ह्यूमंस में, ठीक है, इन ह्यूमंस की बात करें तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन पेयर्स। इसीलिए कहा जाता है दैट इज ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट दे आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और क्या कहा जाता है, दैट इज 2n। ठीक है, नेक्स्ट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही कहा जाएगा और उसे क्या लिखा जाता है, दैट इज योर 2n। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट एलील। ठीक है, लेकिन उससे पहले एलील ही देख लेते हैं पहले। एलील, एलील क्या होता है? ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन। जीन की अलग अलग फॉर्म को
हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एलील, एलील क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म जीन की। ठीक है, एक ही जीन की अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम बात लेते हैं प्लांट हाइट की। ठीक है, इस प्लांट हाइट को हमने कह दिया दैट दिस इज अ कैरेक्टर। ठीक है, इस प्लांट हाइट को कोई जीन कंट्रोल कर रहा होगा, ऑफ कोर्स है। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय जीन। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय जीन। तो उसे कोई जीन कंट्रोल कर रहा है, सपोज दिस इज अ जीन एच। ठीक है, सपोज करो। अब ये जो जीन है वो दो तरीके से रिजल्ट शो कर सकता है, या तो टॉलनेस या फिर डार्कनेस। तो ये जो टॉलनेस और डार्कनेस में जो लिखेंगे हम, इसके लिए कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके एलील हो गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया एलील क्या होता है? नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म का फीचर या फिर एट्रीब्यूट, एनी फीचर, कोई भी फीचर और कोई भी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर और कोई भी एट्रीब्यूट को हम कहते हैं कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कहेंगे, एग्जाम्पल कहेंगे जैसे कि प्लांट हाइट, प्लांट की क्या हाइट है। ठीक है, फ्लावर का क्या कलर है, और सीड की क्या शेप है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उस कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर दे कि कैसा कैरेक्टर है, दैट इज नोन एज ट्रेट। तो ट्रेट क्या होता है, अगर हम बात करें ट्रेट, सो दैट इज मल्टीपल वेरिएंट्स, अलग अलग वेराइटीज, या कहो मल्टीपल वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर की अलग अलग वेराइटी को हम कहते हैं ट्रेट। सपोज हमने बात की थी एग्जाम्पल प्लांट हाइट की, तो प्लांट हाइट हमारा क्या हो गया, दैट इज नोन एज कैरेक्टर। और इसके दो जो हमारा निकलेगा, टॉल और डार्क, ये क्या हो जाएंगे, दैट दे आर ट्रेट। ठीक है, और अगर इसी को हम लिख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी में, तो ये हो जाएंगे देन एलील। इतना आपको सबको क्लियर होगा। ठीक है, कि जब हम मल्टीपल वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, अलग अलग वेराइटीज कैरेक्टर की देखने को मिले, सो दैट इज नोन एज ट्रेट। और उस ट्रेट को जब किसी सिंबल से लिखा जाए, तो दैट इज नोन एज एलील। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, एलील को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम एलील की ही और बात करें, सो एलील को ये भी लिखा जा सकता है दैट इज अ टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन। ठीक है, दैट इज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। ठीक है, एक ही जीन की अलग अलग ट्रेट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल एलील। अब मल्टीपल एलील है तो कुछ अलग ही होगा ये भी। एलील मतलब एक से ज्यादा की एलील की बात हो रही है, तभी ज्यादा एलील लिखे हैं। सो दैट इज
जीन हैव, एक ही जीन के, सिंगल जीन के, हैव मोर देन वन एलील, एक एलील से ज्यादा एलील होना, सॉरी मोर देन टू एलील, दो एलील से ज्यादा एलील होना। फॉर एग्जाम्पल, जीन क्या हो गया, दैट इज योर कैरेक्टर, क्या हो गया, ब्लड ग्रुप। उसके लिए जीन क्या होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय विच जीन, आई जीन। ठीक है, इस आई जीन के जो अलग अलग क्या है, थ्री एलील्स हैं। ठीक है, सो आई जीन के क्या है, डिफरेंट एलील्स, थ्री डिफरेंट एलील। उसके लिए आई ए, स्मॉल आई और आई बी लिख दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डोमिनेंट एलील की, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एलील? डोमिनेंट एलील क्या होता है? ठीक है, डोमिनेंट एलील क्या होगा? ठीक है, दैट इज एलील विच एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशंस में ही अपने आप को एक्सप्रेस करे। ठीक है, दैट इज, या कह लो इट सेल्फ एक्सप्रेस इट सेल्फ इन ऑल कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, सो दैट इज नोन एज डोमिनेंट एलील। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज, अगर हम लिखते हैं कैरेक्टर, ठीक है, और यहां लिखते हैं डोमिनेंट ट्रेट, ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगे, जैसे अगर हमने यहां लिख लिया प्लांट हाइट, तो ज्यादातर आपको प्लांट लंबे ही देखने को मिलेंगे, तो दैट इज डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, ठीक है, तो टॉल लिखा हुआ है, तो टॉल इज योर डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट अगर कोई पूछे डोमिनेंट एलील किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज एक्सप्रेस इन कैपिटल लेटर। ठीक है, किस लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिसेसिव एलील की, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसेसिव एलील? ठीक, एलील which is not expressed, that is allele which is not expressed, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। अगर डोमिनेंट चीज प्रेजेंट है तो उसके आगे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, दैट इज योर डोमिनेंट एलील। ठीक है, सपोज अगर हम बात करें प्लांट हाइट की, ठीक है, तो प्लांट हाइट में रिसेसिव एलील क्या था, दैट इज योर डार्कनेस। ठीक है, इसके लिए हमने स्मॉल टी यूज किया था, तो हम लिख सकते हैं कि रिसेसिव एलील जो है आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल लेटर से ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन होता है व्हेन, ठीक है, दैट इज अ वन पेयर ऑफ एलील,
एक ही पेयर ऑफ एलील जो है वो जो शो कर रहा है दैट इज शोइंग अ सेम अरेंजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने बात करी कि क्या होगा, तो एलील क्या होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी, व्हेन वन पेयर ऑफ एलील आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। एक पूरे पेयर की बात करिए, वो पूरा पेयर जो है एक दूसरे से क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम लिखें कैपिटल टी और कैपिटल टी, नेक्स्ट लिखे स्मॉल टी, दोनों के लिए हम क्या कहेंगे, दैट इज अ होमोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट हेटेरोजाइगस कंडीशन। So if we are talking about what do you mean by heterozygous condition, heterozygous condition क्या होती है, heterozygous condition होती है when one pair of allele जो है is different या कहो नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर, नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर, इसके लिए लिखा जाएगा दैट इज योर स्मॉल टी टू स्मॉल टी। दिस इज योर सॉरी, हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए क्या लिखा जाएगा, दैट इज स्मॉल टी और कैपिटल टी, एक स्मॉल और एक कैपिटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने तीन चीजें पढ़ी, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल। ठीक है, मैंने अभी आपको डोमिनेंट और रिसेसिव एलील बताया था, दोनों में से डोमिनेंट और रिसेसिव कौन है, देखो इसमें दोनों कैपिटल है, सो हम कह देंगे दिस इज अ डोमिनेंट एलील। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था कि एक कैपिटल है तो ये भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज डोमिनेंट एलील। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉल टी, तो ये कहलाएगा दैट इज योर रिसेसिव एलील। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम्स और हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ homologous chromosomes, so chromosomes which have a similar gene present on a similar locus, ठीक है, have similar gene present on a same locus, एक ही लोकस पे प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ऑन सिमिलर लोकस, एक ही लोकस पे प्रेजेंट है। ठीक है, और कैसी है, सिमिलर इन साइज, ठीक है, और क्या है, दैट इज सिमिलर इन साइज, स्ट्रक्चर एंड जीन्स प्रेजेंट ओवर इट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स। कि हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स जो हैं
वो क्या होते हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स, तो वो कैसे होंगे क्रोमोसोम, दैट इज बियर दो अलग अलग तरीके की जीन, बियर टू डिफरेंट काइंड, या लिखो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन। तो दिस इज आवर क्रोमोसोम, जिसपे एक पे कैपिटल टी है, एक पे स्मॉल टी है। तो ये हो गई हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो क्रोमैटिन थ्रेड से कहाँ प्रेजेंट थे, सेल के न्यूक्लियस में। डिवीजन में एंटर किए, सेल फेज हुआ, डीएनए जो हुआ डुप्लीकेट हुआ। जब डीएनए डुप्लीकेट हुआ, तो अगर आपके पास सिंगल क्रोमैटिड है, तो डीएनए डुप्लीकेशन में क्या हो गए, क्रोमोसोम जो हो गए 2। ठीक है, वो डुप्लीकेट हो गए, मेटाफेज स्ट्रक्चर में कंडेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हमने लिखा है ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी के लिए हम टॉल का टर्म यूज करते हैं और स्मॉल टी के लिए डाफ का। तो ये क्या होगा, दैट इज कम्स आउट टू बी अ टॉल। यहाँ पे एक बड़ा है एक छोटा है भाई, तो एक बड़ा तो है ना, एक्सप्रेस क्या करेगा, टॉल ही, यहाँ डाफ। ठीक है, तो ये हमें जो चीजें पता चल रही है टॉल डाफ टॉल वाली, इसको हम क्या कहते हैं, सो दैट इज फिनोटिपिक। ठीक है, फिनोटिपिक या कहो फिनोटाइप, जहां पे हमें क्या देखनी पड़ती है, दैट इज अ फिजिकल अपीरियंस, फिजिकल या एक्सटर्नल अपीरियंस। ठीक है, दैट इज योर फिजिकल या एक्सटर्नल एक्सप्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बाहरी चीज क्या है। नेक्स्ट, इसे कौन कंट्रोल करता है, फिनोटाइप को, दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप, जीनोटाइप कंट्रोल करता, और एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम जो अल्फाबेट्स लिखते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये जो ऐसे लिख रहे हैं, इसके लिए हम क्या कहेंगे, दैट इज योर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या कहो जेनेटिक मेकअप क्या है, अंदर कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ होमोजाइगस का एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी। नेक्स्ट है यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी। नेक्स्ट है हेमीजाइगस कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन क्या होती है, सो दैट इज ओनली वन एलील,
ठीक है, दैट इज ओनली वन एलील इज प्रेजेंट एट लोकस, एक पे ही प्रेजेंट है, सपोज इसी पे ही है, इस पे है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करें गैमीट्स के बारे में। गैमीट्स क्या होता है? ठीक है, गैमीट्स अगर हम कहें तो गैमीट्स के लिए आएगा दैट इज दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड, हमेशा एक ही होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं होमोजाइगस कंडीशन की, ठीक है, फॉर होमोजाइगस जो कि सिमिलर है, एक जैसी दिख रही है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों कंडीशन में जो गैमीट बनेंगे वो कितने बनेंगे? दैट इज ओनली वन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन तो गैमीट्स कितने बनेंगे? तो गैमीट्स कितने बनेंगे? अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके की होगी, ये अलग लिखा है बेटा, ये अलग लिखा है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स, दो अलग अलग तरीके के जो है गैमीट्स जो है मिलेंगे। ठीक है, तो टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट, अलग अलग तरीके के जो है हमें गैमीट जो है मिलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो इसके लिए आगे आपको फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, दैट इज 2 की पावर n। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो n क्या लिखा जाता है, कितना नंबर है, यहाँ कितना नंबर था, दैट इज ओनली वन, एक ही है ना, एक ही पेयर है ना, तो हम कह देंगे दैट इज 2। क्लियर है? इसके बाद अगर कोई डाउट तो बताइए। चल, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जितनी भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है वो सारी की सारी जो है कवर हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए भाई बिल्कुल एकदम तैयार रहें, स्टे ट्यून किसके लिए? फॉर पार्ट 2 के लिए। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर। सो हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अबाउट मेंडल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड से स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।